Hello my dear students, today I am going to continue your mathematics class chapter 7. In this chapter we will learn how the cubes and cube roots are forming. Cube और cube roots कैसे बनती हैं, आज हम इसके बारे में रीड करेंगे. So let's begin this chapter. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्यूब एंड क्यूब रूट्स. ये आपका चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है. तो इसका मेन क्या होता है, आप लोग ने अभी लास्ट चैप्टर पढ़ा था स्क्वायर, ठीक है. स्क्वायर पढ़ने से पहले मैं आपको इसका वो बता देती हूँ कि स्क्वायर और क्यूब्स में क्या डिफरेंस है. यदि हम बनाते हैं स्क्वायर, तो ये एक स्क्वायर है जो कि 2D फेस होता है. 2D फेस होता है, या बोला जाए इसके 2 क्या होते हैं. तो ये क्या है, 2D है. 2D का मतलब क्या होता है, 2 डिमेंशनल, ठीक है. या हम इसको जब शो करते हैं, जब इसको हम शो करते हैं तो कैसे करेंगे, 2⁻². तो ये 2 स्क्वायर हो गया, 2 × 2. तो ये जो शेप्स हमने अभी तक सीखे थे, मतलब हमने जो क्लास 5th से हम जो शेप्स पढ़ रहे हैं, वो शेप्स हमारे क्या है, 2D वाले हैं. जैसे ये है और ये है, ये सारे 2D शेप्स हैं, ठीक है. 2 डिमेंशनल बोलते हैं इसको, ठीक है. अब हम पढ़ेंगे आज क्यूब के बारे में. क्यूब होता क्या है, एक्चुअली क्यूब जो होता है वो हमारा 3 डिमेंशनल इमेज होता है, ठीक है. 3 डिमेंशनल इमेज होता है ये. और ये कैसा होता है, तो चलो क्यूब बनाने के लिए हम कैसा बनाते हैं. देखो क्यूब जब भी हम बनाते हैं तो वो इस टाइप का बनता है. क्यूब इस तरीके से बनता है हमारा. ये देखो, ये ऐसा क्यूब बनता है. ये क्यूब बन गया. अब ये क्यूब क्या है, ये क्यूब कैसे बनता है ऐसे, मतलब ये क्या होता है कि क्यूब जो हम बना रहे हैं वो 1 2 3 फेसेस में बना, या हम कोई बॉल बना रहे हैं, स्फेयर का शेप बना रहे हैं, तो उसका भी यदि हम इस पे बॉल रखेंगे तो वो बॉल एक राउंड है, ठीक है. क्यूब रखेंगे तो क्यूब के भी 3 फेसेस हैं, मतलब ये क्या बनेगा, 3 डिमेंशनल पार्ट में बनेगा. तो वैसे ही हम अपने एक्चुअल टॉपिक में आते हैं कि जो हमारा क्यूब है, हम जो पढ़ने जा रहे हैं क्यूब. क्यूब क्या होता है कि यदि मैं कोई भी, जैसे नंबर है 2, तो 2⁻3, मतलब ये 3 टाइम्स जाना चाहिए, ठीक है. मतलब जैसे 2 × 2 × 2. 2 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है. तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. या फिर मैं 4 लेती हूं तो 4⁻3, तो ये भी ऐसे ही आएगा, 4 × 4 × 4. तो 4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 64, ठीक है. तो ये होता है क्यूब. अब परफेक्ट क्यूब क्या होता है, परफेक्ट क्यूब का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा डिजिट जिसको हम जब भी निकाल रहे हैं, या जिसका हम क्यूब निकाल रहे हैं, तो वो परफेक्ट क्यूब में आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर लेती हूँ 216. आपका ये एक्सरसाइज 7.1 में भी दिया हुआ है. तो अब ये इवन नंबर है तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ. 2 1 ज़ा 2, 2 0, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 2, 4 ज़ा 2, 2 ज़ा 2, 7 ज़ा 3, 9 ज़ा 3, 3 ज़ा 3, 1 ज़ा, ठीक है. तो अब मैं जब इसको लिख रही हूँ, क्यूब में लिखना है मेरे को, तो 2 × 2 × 2. तो स्क्वायर में हम 2 2 के पेयर्स लेते थे, यहां हम कितनों के पेयर लेंगे, 2 3. तो यहाँ पे, वहां स्क्वायर में हम 2 2 के पेयर्स लेते थे, यहाँ पे कितने के पेयर लेंगे, देखो 3 3 के पेयर्स लेंगे, ठीक है. तो ये हो गया 2 × 3 = 2 3 ज़ा 6. तो ये क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है. यदि मतलब हम 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आएगा, 216 ही आएगा, ठीक है. तो ये क्यूब ऐसे बनता है. तो चलो अब हम एक्सरसाइज में आते हैं.
एक्सरसाइज में एक चीज और याद रखिएगा, जैसे हम स्क्वायर रूट निकालना रहता था तो हम कैसे निकालते थे, ये एक साइन रहता था। जैसे हमको 8 का स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पे 2 नहीं भी लिखेगा तो भी समझ में आएगा कि हाँ हमको इसका स्क्वायर निकालना है, ठीक है। लेकिन जब हमको क्यूब निकालना है तो यहाँ पे बकायदा ऐसे लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, 3 लिखा रहेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्क्वायर क्यूब्स, ठीक है। ये स्क्वायर में हमको सिर्फ ये लगाते हैं और क्यूब्स के लिए हम ये लगाते हैं, ठीक है। तो अब यदि मेरे को 343 का क्यूब निकालने को बोले तो मैं 343 का क्यूब कैसे निकालूंगी, तो सबसे पहले मैं यहां से देखूंगी 343। अब 343 देखो कैसा नंबर है जो कि 3 से नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे ये 3 से तो 3 से 1 डिवाइड हो रहा, 4 3 डिवाइड नहीं होगा, तो 5 से भी नहीं होगा, 6 से तो होगा ही नहीं। 7 से करके देखती हूँ, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 4 जा आया 28 और बचा यहाँ पे कितना 63, तो 7 9 जा 63 और ये 7 7 जा 49, तो ये 343 किसका 7 इंटू 7, तो ये क्या हो गया, देखो ये 7 आ गया, 343 में क्या आ गया 7 आ गया। तो ये ऐसा ही बनता है। तो चलो अब हम एक्सरसाइज में आते हैं। आपकी जो गिवन एक्सरसाइज है 7.1, चलो अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 216 जिसका हमने अभी निकाल लिया। हम अब चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब ये 128 को देखते हैं, ठीक है। 128 में इसका स्क्वायर क्यूब बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो हम इसको निकालते हैं। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, देन 2 3 जा 2 1 जा। अब 31 तो प्राइम नंबर है तो ये किसी से जाएगा ही नहीं, मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट अ This is not a perfect cube, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 1000, ठीक है। 1000 को जब हम बनाएंगे थर्ड 10,000 सॉरी 1000, तो 1000 के लिए हमको ऐसे ही निकालना पड़ेगा क्यूब। 1 0 0 0, 2 5 जा 10 0 0, 2 4 जा 2, 2 2 जा 2, 5 जा 0 जा। याद रखना जब तक कि ये मतलब हमको लगता है कि ये 2 से जा सकता है तब तक कि हम इसको 2 से ही देंगे। जब हमको लगेगा कि ये 2 से नहीं जा सकता है तब हम कोई और डिजिट देखेंगे। तो सबसे छोटे नंबर से ही हम स्टार्ट करते हैं। तो 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा, ठीक है। अब ये 2 से नहीं जाएगा तो मैं इसको किससे करूंगी, 5 से करूंगी। 5 से क्यों करूंगी, क्योंकि 3 यहाँ पे नहीं जाएगा, क्योंकि 3 4 जा 12 होता है पर 5 बच जाएगा, तो वो मैं 3 से नहीं करूंगी। 5 2 जा 5 5 जा, देन 5 5 जा, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर दूंगी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये क्या हो गया। अब मैं इसके पेयर नहीं बनेंगे, इसके 3 3 के पेयर्स बना लेती हूँ, ठीक है। अब ये इसका 2 आ गया और ये इसका 5 आ गया, तो 5 2 जा 10, 10 is to the power 3। ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच, इसमें देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैंने आपको बता दिया। अब फोर्थ और फिफ्थ जो है ये आप लोग बनाओगे। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड बना लिया, फोर्थ और 5 वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो हमको इसको कैसे बनाना है ये मैं आपको बताती हूँ कि हमको
इसमें क्या पूछ रहा है कि ये जो नंबर हैं ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है, ये इम्परफेक्ट है। तो ये इसमें कौन से ऐसे छोटे से नंबर को मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगी जो इसमें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं बनाने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, 2 4 3। तो पहले मेरे को इसका क्या निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इसमें कितने, इसका क्यूब कैसे निकल रहा है। तो ये तो देखो उससे नहीं जाएगा 2 से, क्योंकि ये ऑड नंबर है इसके लास्ट में। तो मैं इसको किससे देती हूँ, 3 से। तो 3 8 सा 24 एंड 3 1 सा 3, देन अगेन 3 2 सा 6, 3 7 सा 21, 3 9 सा 27 एंड अगेन 3 3 सा 9, लास्ट 3 1 सा 3, ठीक है। अब क्या करूंगी मैं इसको, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये 3 के पेयर तो बन गए, ये 2 सेपरेट है, मतलब ये 2 अलग है। तो मेरे को इसमें किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो और एक आ जाएगा इंटू 3 यदि मैं कर देती हूँ तो यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो मैं वैसे ही करती हूँ। ये क्या हो गया, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27 इंटू 27। तो ये आ जाएगा 7 7 ज़ा 49 कैरी 4, 7 2 ज़ा 14 एंड 4 18, ये हो गया। अब इसके बाद 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14 एंड 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो ये हो गया 9 8 एंड 4 12 कैरी 1 1 1 2 एंड 6। तो 629 आ जाएगा। तो इसका परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें सिर्फ मेरे को किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी, आंसर, सॉरी ये 7 आएगा ना, यहाँ पे 729 आएगा, क्योंकि मैं जब इसको 12 हुआ 5, ये 729 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कि द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, the smallest natural number by which 243 will be multiplied is 3, ओके। तो इसमें हम 3 को यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 729 is a perfect cube, इसका आंसर ऐसे ही आपको भी लिखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला मैंने बनाया। अभी अपन बनाएंगे एक और, बना के बताती हूँ कि वो कैसे बनेगा। अब हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बी वाला, 256। तो 256 का पहले मैं क्या निकालूंगी, फ्रैक्शन 256। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, देन 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा, ठीक है। अब हम इसको क्या कर लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने 2 हैं यहाँ पे देखो आप,
1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8, ठीक है। तो ये 3 का पेयर बना, ये वाला 3 का पेयर बना, ये 2 का 2 का बन रहा है पेयर, एक ही पेयर मतलब ये 2 का पेयर बन रहा है। तो हम इसमें क्या कर लेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, 256 में हम यदि 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो 6 2 ज़ा 12 कैरी 1, 2 5 ज़ा 10 एंड 1 11 कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5। तो ये 512 जो है वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। अब ये कैसे निकल जाएगा, तो इसका क्यूब क्या होगा, तो ये 2 हो गया 1 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 6, तो ये 6 का परफेक्ट क्यूब हो जाएगा 512। अब देखो 3 4 और 5 ये क्वेश्चन आप बनाओगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। अभी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे और यहाँ पे हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो चलो हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है फर्स्ट वाला 81। 81 को जब हम बनाएंगे तो हमको इसका भी क्या निकालना पड़ेगा, देखो वैसे ही फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। तो 81 2 से ये नहीं जाएगा, हम इसको 3 से करेंगे, ठीक है। 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा, ठीक है, एंड 3 1 ज़ा। तो अब यहाँ पे देखो 1 2 3, तो ये 3 का पेयर तो बन गया, ये वाला 3 जो है वो एक्स्ट्रा है। तो यदि मैं 81 को 3 से डिवाइड कर दूंगी तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो चलो मैं इसको कर देती हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 3 से इसको डिवाइड करने पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 2 ज़ा 6 एंड 3 7 ज़ा 21। तो ये एक परफेक्ट क्यूब हो गया, क्या 27। अब ये 27 किसका परफेक्ट क्यूब है, तो 3 का क्यूब है, ठीक है। वैसे ही आपके ये क्वेश्चन बनेंगे, जैसे मैं एक और बता देती हूँ 128। तो 128 को बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 128 इज डिवाइडेड, पहले हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, देन अगेन 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, देन 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा, ये हो गया। अब ये 3 का पेयर बन गया, ये वाला 3 का पेयर बन गया। एक्स्ट्रा नंबर कौन सा है, ये वाला 2 है। तो 128 को मैं क्या करूंगी, 2 से डिवाइड कर दूंगी। तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा, तो 4, ये क्योंकि 1 पेयर 2 पेयर, तो 2 यहाँ का 2 ले लूंगी मैं, 2 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। तो ये 4 का क्यूब आने से क्या आ जाएगा, 64 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब मेरे को यहाँ पे सिर्फ 2 को ही डिवाइड करना है। इसका आंसर ऐसा लिखेंगे अपन, hence the number which should be divided, which should be divided 128 for getting a perfect cube, for getting a perfect cube is 2, ठीक है। हम यदि 128 में से 2 को डिवाइड कर देंगे तो हमको एक परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन हमारा बन गया। अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4।
Parikshit makes a cuboid plasticine of sides 5 centimeter, 2 centimeter and 5 centimeter. How many such cuboids will he need to form a cube? मतलब कितने cuboids और लगेंगे इसको एक परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए. तो चलो हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं. तो यहाँ पे जो क्यूबॉइड की साइज दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो इसकी साइज दी हुई है वो कितनी है, 5 इंटू 2 इंटू 5 सेंटीमीटर. ठीक है, अब इसमें क्या आ जाएगा, देखो ये मतलब इसका 5 सेंटीमीटर है और ये वाला साइड जो है वो कितने सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है और ये वाला 2 सेंटीमीटर है. तो चलो अपन इसको बनाते हैं. तो क्या आ जाएगा, ये जो साइड है ये इसका 2 सेंटीमीटर है, तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर और ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर. तो व्हेन द क्यूबॉइड्स आर अरेंज्ड फ्रॉम अ क्यूब साइड, दिस क्यूब सो फॉर्म विल बी अ कॉमन मल्टीपल ऑफ साइड्स. ठीक है, तो हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं. तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 5 2 5, इसका एलसीएम कितना आएगा मैं आपको निकाल के बता देती हूँ. ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 2 5, 5 1 जा 5 2 1, अगेन 2 1 जा 1 1, तो ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर. ये हो गया. लेट अस ट्राई टू मेक अ क्यूब ऑफ 10 सेंटीमीटर साइड. तो हम क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर साइड्स के क्यूब बनाते हैं. तो इसमें क्या आ जाएगा, यदि हम 10 का लेंथ लेते हैं तो टोटल क्यूबॉइड्स की रिक्वायर्ड कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 5 इंटू 2 इज इक्वल 20 हो जाएगी. तो अब 20 क्यूबॉइड्स के, क्योंकि ये वाला जो है ये इसमें शेप्स बढ़ते जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर. तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 इंटू 5. तो सेंटीमीटर क्यूब है ना, इसलिए यहाँ पे हम कितना लेंगे, क्यूब लेंगे. अब इसके बाद इसमें अब यहाँ पे क्या है कि 2 5 है. ठीक है, 5 2 है और 2 बस बच जा रहा है. तो क्या करेंगे हम इसको, 2 इंटू 2, यदि हम यहां पे लिखेंगे इफ, यहां पे ये भी लिखना पड़ेगा, हियर 2 5 and 1 2. ठीक है, इसके बाद आर लेफ्ट 1 2 आर लेफ्ट which are not a triplet, which are not a triplet. ओके, तो ये हो गया. अब इफ वी मल्टीप्लाई एक्सप्रेशन बाय, if we multiply expression by 2 into 2 into 5 is equal 20, then it will become a perfect cube. Then it will become a perfect क्यूब. ठीक है, 10 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5. ठीक है,
और इसमें हमको एक और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, इज इक्वल 5 इंटू 5 इंटू 5, ये हुआ इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 1000 जब ये आएगा, 1000 इज अ perfect cuboid. ठीक है, it's required for a hence, तो हम लिखेंगे hence 20 is required for a perfect cube. तो ये आपका एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गया, और कल हम इसको कंप्लीट कर लेंगे आपका एक्सरसाइज 7.2. ठीक है, तो इसमें आपका कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मेरे को बता दीजिएगा. मैंने आपको जो होमवर्क दिया है वो होमवर्क भी आप लोग करेंगे, और कोई भी इश्यूज या कोई भी प्रॉब्लम आने से आप लोग मेरे को बता दोगे. मैंने आपको चारों क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर दिया है. सो स्टूडेंट्स, एंजॉय योर ऑनलाइन क्लासेस. हैव अ ब्यूटीफुल डे.